नारायण नारायण सक्सेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। अभी पूरा सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं। 2 क्लास हम लोग ऑब्जेक्टिव का पढ़ लिए हैं। बीबीडी से ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं। आज हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्या 2.13 133 4 4 गो 13 डॉट 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 अनंत तक ले, ये कैसी संख्या है? तो देखिए बच्चों, 61 नंबर सवाल। ठीक, ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 है। ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 10th क्लास मैथ। ठीक, 10th क्लास मैथ पार्ट 3 है। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि कौन सी संख्या? देखिए 61 नंबर 2.13 2 गो 13 3 गो 13 4 गो 13 डॉट डॉट अनंत तक। तो बच्चों ये किस नियम से नहीं बढ़ रहा है? अगर इसे कहता है कि 2.13 ऐसे कहता अनंत तक ले जाता तो हम लोग इसको लिखते 2.13 बढ़ रहा है तो 13 पर एक रिंग लिखते, इसको क्या कह देते? परिमेय कहते। लेकिन ये कोई नियम से नहीं बढ़ रहा है तो क्या हो गया? ये अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय। नियम से बढ़ रहा है 13 इसलिए परिमेय। कोनो नियम से नहीं पढ़ रहा है तो अपरिमेय। ठीक, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? 62 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 100 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? √100 को। तो √100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10। और जब 2 को 10 एक ही लिखा और रूट में मिल गया एक ही लिखा तो एगो निकल जाता है तो रूट खत्म। तो रूट खत्म मतलब परिमेय संख्या। रूट नहीं है इसके ऊपर तो कौन संख्या? परिमेय। ऐसे ही √4 को हम लोग तो √4 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 एगो 2 निकल गया, इहो क्या हो गया? परिमेय। √16 और √25 तो देखिए √16 प्लस √25। ठीक, तो √16 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4 गुना 4 प्लस √25 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 5। तो 2 को 4 एक ही जैसा है तो इसमें से एक 4 निकल गया। 2 को 5 एक, इसमें 5 4 9 रूट में से ही निकल गया तो क्या हो गया? परिमेय। लेकिन जब हम लोग √17 को निकालेंगे तो √17 को 2 अंक नहीं मिलेगा। खूब से खूब लिखेंगे 17 गुना 1, मतलब ये रूट में से नहीं निकल पाएगा। तो नहीं निकल पाएगा तो ये कौन संख्या हो गया? अपरिमेय। जो रूट में से निकल जाए, रूट में से कैसे निकलता है? तो एक ही लेखा 2 अंक में टूटना चाहिए गुना के रूप में। ठीक, 63 नंबर। तो 63 नंबर देखिए बच्चों, पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कौन संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग दे दीजिए, पाई बटा में 3, इहो अपरिमेय संख्या होगा। इहो कौन संख्या होगा? अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 63 का ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर बच्चों देखिए, कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या। अशून्य परिमेय संख्या मतलब शून्य नहीं लेना है। अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या मतलब इसका मतलब हुआ शून्य को छोड़कर। शून्य को छोड़कर अशून्य परिमेय संख्या मतलब शून्य को छोड़कर। तो बच्चों, जब हम लोग शून्य को छोड़कर क्या कह रहा है? एक अशून्य परिमेय संख्या मतलब शून्य नहीं लेना है। और परिमेय संख्या गुणनफल, जिसे मान लीजिए 2 ले लिए, परिमेय हो गया, और √2 अपरिमेय हो गया, तो गुना कराएंगे तो क्या होगा? 2√2। तो ये तो अभी रूटे में है, तो रूट में है तो इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जब परिमेय अपरिमेय में गुना हो तो हमेशा अपरिमेय होगा। कब? जब अशून्य परिमेय संख्या कहे तब। अशून्य नहीं कहेगा तो परिमेय में अगर 0 ले लेंगे तो 0 गुना √2 0 हो जाएगा, मतलब परिमेय अपरिमेय दोनों आ सकता है। ठीक, और √3 कौन संख्या है? तो √3 अपरिमेय है। ऐसे ही हम लोग जानते हैं 65 नंबर। √3 कौन संख्या है? तो √3 अपरिमेय है। ठीक, 66 नंबर देखिए, कह रहा है 2 10 20 का लस और मस का अनुपात। देखिए बच्चों, अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे 2 10 20 कर दे, 2 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 1। 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 5। 20 को क्या लिखेंगे? बच्चों ध्यान से देखिए, 20 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 गुना 5 तोड़कर 20 को लिखेंगे। तो इसका मौसा क्या होगा? तो मौसा क्या बतलाए हैं कि मिले तो कम वाला। मौसा मतलब मिले तो कम वाला। तो देखिए 2
दो दो मिल रहा है तो कम कौन सा है, दो के पावर दो है, दो है, दो है तो दो मिल रहा है। और कोई मिल रहा है ना तो मौसा दो हो गया सिर्फ। और लौसा तो लौसा में मिले तो ज़्यादा वाला, दो के पावर दो है, दो है, दो है तो कौन मिल रहा है ज़्यादा, दो के पावर दो ज़्यादा है, दो के पावर दो लेंगे। पाँच इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो फिर भी पाँच लेंगे। तो दो के पावर दो चार, अगुना पाँच, चार पच्चीस 20। ठीक। अब कह रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात, मतलब लौसा अनुपात के मतलब बाटा होता है, बाटा मौसा। समझिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बाटा। तो लौसा कितना आया है 20, मौसा कितना आया है दो, कटाइए दो एकम दो, दो दाम है 20, मतलब 10 बटा में 1। और 10 बटा में एक अनुपात में कैसे लिखेंगे, 10 अनुपात 1, 10 अनुपात 1। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी। पहले कहा है लौसा तो पहले लौसा लिखेंगे, और तब कहा है मौसा तब मौसा लिखेंगे। ठीक। 66 नंबर सवाल हो गया बच्चों। अब हम लोग 67 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 6, 8, 22 का लौसा और मनौसा का अनुपात। तो ठीक आप लोग इसी प्रकार निकाल लीजिएगा 67 नंबर पे। 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात। तो देखिए 6 जैसे है तो 6 का लिखेंगे 2 गुना 3, 8 को का लिखेंगे 2 के पावर 3, और 22 को का लिखेंगे 2 गुना 11। तो इसका लौसा क्या होगा, तो लौसा मतलब मिले, सभन में मिले तो ज़्यादा वाला। देखिए बच्चों 2 मिल रहा है, 2 के पावर 3, 2 2 2 नीचे वाला में देखना है, ये 2 है, इहो 2 है, इहो 2 है, तो ज़्यादा कौन है 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 लेंगे। लौसा मिले तो ज़्यादा वाला, नहीं मिले उसको भी लेना है। इसमें 3 है, इस सब में 3 है ना तो भी लेंगे, इसमें 11 इसमें है ना तब भी लेंगे। तो ठीक। अब देखिए बच्चों 2 के पावर 3 कितना हो गया 8, 11 3 33, 11 3 33, 2 के पावर 3 8, गुना करें 18 के 24 के 4 हाथ में 2, 18 के 24 है तो 26, 264 हो गया। इसका मौसा क्या हो जाएगा, तो क्या बतलाए मिले तो कम वाला। देखिए 2 2 2 मिल रहा है तो कम कौन सा है 2, 2 के पावर 1, यहाँ भी 1 है, आई 2 के पावर 3 है तो कम कितना हुआ 2 के पावर 1, और कुछ नहीं मिला है तो सिर्फ 2 हो जाएगा। अब कह रहे हैं लौसा अनुपात मौसा निकालिए, मतलब लौसा ऐसे लिखेंगे अनुपात मौसा। ठीक। तो लौसा कितना है 264, और मौसा कितना है 2। कटा दीजिए इसको, ऐसे भी कटा सकते हैं, बटा में भी लिख के कटा सकते हैं, 2 एकम 2 132। ठीक। हम लोग इसको कटा देते हैं, 132 पर में मतलब 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1 आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अनुपाते को बाटा कहते हैं, इसको 132 अनुपात 1 को 132 बटा में 1 भी कह सकते हैं। अगर बाटा में दे तो इसे आंसर कहेंगे, अनुपात में दे तो इसे कहेंगे। अनुपात का मतलब है बाटा होता है। अब 68 नंबर आप सवाल देखिए बच्चों। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब, अभाज्य संख्या मतलब जो एक से कटे, और कौन से कटे, स्वयं से कटे, आए एक से कटे, स्वयं से कटे, और किसी से न कटे, और किसी से न कटे, और किसी से न कटे। जैसे देखिए बच्चों इसमें से कौन है 15 3 के पढ़ा में आता है, 12 3 के पढ़ा में आता है, 75 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 12 4 से कट जाएगा, लेकिन 23 किसी के पढ़ा में नहीं आता है। तो अभाज्य संख्या क्या हो गया 23। ठीक है। अच्छा अब 68 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन 68 हो गया। 69 नंबर देखिए, 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है। देखिए सिंपल सवाल पूछा एकदम, 96 का अभाज्य गुणनखंडन मतलब इसे अभाज्य संख्या में तोड़ देना। अभाज्य संख्या में 2 से ले जाइए 48, 2 से ले जाइए 24, 2 से ले जाइए 12, और 2 से ले जाइए 6, 2 से ले जाइए 3, 3 से ले जाइए 1। तो 2 को 2 कितना है 1 2 3 4 5 हुआ है, तो 2 के पावर 5, गुना में कितना एक बचा है 3 है, 3 अभाज्य गुणनखंडन हो गया। इसका अभाज्य में 2 के पावर 5 गुना 3, ऑप्शन नंबर सी। 5 के कितने अभाज्य गुणनखंडन है। अच्छा अभाज्य गुणनखंडन पूछ रहा है कि इसके कितने हैं। ठीक। देखिए बच्चों 5005 के अभाज्य गुणनखंडन, आप इसको के 5 से ले जाइए, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 के बाद 17 से जाता है,
17 पचे 85, 17 पचे 85, 15 बचा 17 नवा 53 से 17 से नहीं जाएगा, 19 लीजिए तो 19 पचे 95, 5 51 नहीं जाएगा, 23 से लीजिए तो देखिए बच्चों, देखते हैं 17 7 से देखते हैं ले जाकर देखिए जाता है कि नहीं। ठीक, 7 एकम 7, 3 0 30, 7 चौक 28, 2 1 17 21, 11 से ले जाएंगे 13 बार में, 13 से ले जाएंगे एक बार में, तो कौन को 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, कौ गो हुआ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है 5 7 11 13 अभाज्य गुणनखंड न पूजा है, तो कितना हुआ 4 गो हुआ, तो आंसर का हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 71 नंबर देखते हैं। 71 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला का दिया है 2 माइनस √3, तो देखिए बच्चों इसमें √3 है, √3 अपरिमेय होता है, अपरिमेय में से किसी को घटाइए तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय में से परिमेय को घटाइए, परिमेय में से अपरिमेय घटा रहे हैं तब अपरिमेय होगा। √5, तो √5 कौन संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। √6 कौन संख्या है, तो √6 को तो का लिखें खूब से खूब 2 गुना 3, नहीं निकल रहा है रूट में से, एक ही लेखा नहीं आया, तो यो क्या हो गया अपरिमेय। ठीक, अब देखिए एक ये है 2 √3 बटा में √3 सीन, देखिए तो 2 √3 बटा में √3, तो √3 से √3 खत्म हो गया, तो 2 बचा, तो 2 का हो गया परिमेय, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा निकालिए। देखिए बच्चों 72 नंबर याद कर लीजिएगा, इसको जरूर याद करने वाला है। 72 नंबर क्या कह रहा है, 72 कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या मतलब जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से कटे, तो 2 किसी से नहीं कटेगा, 1 2 के अलावा, 3 किसी से नहीं कटेगा, 1 3 के अलावा, 4 कटेगा, 1 4 के अलावा 2 से कटेगा, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है 2। इसका कह रहा है कि मौसा निकालिए, क्या कह रहा है मौसा, तो 4 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2, 2 को क्या लिखेंगे 2, तो मौसा इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 2 मिल रहा है, तो मौसा इसका क्या हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, अब 73 नंबर देखिए, 73 नंबर कह रहा है यदि 65 और 177 का मौसा 65 m - 177 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक, 65 और 177 का मौसा, देखिए बच्चों 73 नंबर थोड़ा इसको बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा इस रूप में है, तो पहले हम लोग 65 117 का मौसा निकालते हैं, तो 117 यहाँ लिखेंगे, 65 यहाँ लिखेंगे, कितने बार में जाएगा 65 दूनी 130 ज़्यादा हो जाएगा, 65 और 117 का मौसा इस रूप में है, मतलब पहले इसका मौसा निकालिए कि मौसा कितना हो रहा है, तब ना इसको हम लिखेंगे इस रूप में है, तो 117 उन्हें 65 एक बार में जाएगा, प्लस शेष कितना बचेगा 52 जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 65 यहाँ पर आ जाएगा, 52 यहाँ पर आएगा, आप लोग समझ जानबे करते हैं, ई वाला यहाँ पर जाता है, ई वाला 52 से कितने बार में जाएगा एक बार में जाएगा, शेष कितना बचेगा 13। ठीक, फिर अब 52 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 13 कहाँ आ जाएगा, यहाँ 13 गुना 4 प्लस 0, तो मौसा इसका कितना हो गया, मौसा तो हो गया 13, 13 काटाना इसको तो 13 होगा। अब कह रहा है कि 13 को हम लोग इस रूप में लिखे हैं 65 m - 117, 13 को किस रूप में लिखे हैं 65 m - 117। ठीक, अब हम लोग उल्टा चलेंगे यहाँ से, तब आएगा, तो हम लोग 13 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 13 को यहाँ से, देखिए इस सब के आगे यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि 13 बराबर 65 - 52 गुना 1। देखिए 65 ये 52 का यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो मतलब 65 में से घट जाएगा
13 को क्यों पकड़े, चूँकि ACF कितना आया है 13, तो ACF को इस रूप में लिखा है, इसलिए हम लोग ACF 13 आया तो 13 को पकड़े, तो 13 को यहाँ से उठा लिए, तो 13 को हम लोग क्या लिखेंगे 65 माइनस 52 गुना 1। ठीक, अब इसमें अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए 65 m के रूप में 65 को नहीं कुछ छेड़खानी करना है, 65 दिया है तो 65 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हम लोग 52 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 52 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 52 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 117, 65 गुना 1, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, ये जब ए को भेजते तब गुना में तो भागा में होता है, ये तो नहीं भेज रहे हैं, ये पूरा इतना भेज रहे हैं, तो इसका यहाँ पर क्या है प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस, मतलब 117 में से घट जाएगा, तो 117 माइनस 65 गुना 1। तो बच्चों हम लोग 65 की जगह 65 लिखेंगे माइनस, अब 52 की जगह पर क्या लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे, 52 की जगह पर क्या लिखेंगे 117 माइनस 65 गुना में 1, 52 की जगह पर हम लोग ये वाला लिखते हैं। कहाँ से लिखे हैं हम लोग, यहाँ से लिखे हैं। ठीक, 52 की जगह ये कहाँ से आया था 52, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस है, मतलब 117 से कट जाएगा। अब देखिए बच्चों आप लोग 65 माइनस 1 में इतना से गुना कराएंगे तो इतने होगा, आप कोस हटाएंगे तो कोस हटाएंगे तो इसके आगे प्लस है माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 117, फिर ई माइनस आई माइनस 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 प्लस 65 कितना बार हो गया 2 बार, तो 65 गुना 2 लिख दीजिए माइनस 117। इसी 13 को क्या कहा है कि 65 m माइनस 117, क्या कहा है वो कहा है कि 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो कह रहा है कि m का मान बताएं। तो देखिए तो बच्चों 117 की जगह पर 117 हो गया, 65 की जगह 65 हो गया, लेकिन m की जगह पर क्या हो गया 2, तो m का मान क्या हो गया 2। ये थोड़ा बच्चों अलग सवाल है NCERT से। ठीक, एक वो इसी में का है, बस घुमा के दिया है, वो कह रहा है कि इसका मौसा इस रूप में है, तो पहले इसका मौसा निकालेंगे, तो मौसा निकला 13, इसका मतलब 13 को इस रूप में लिखा है, तो हम 13 को इसी रूप में लिखने का कोशिश करेंगे, तो 13 को इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ से तो 13 उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर 0 गुना में तो भागा में खत्म हो जाएगा, तो 13 हम लोग यहाँ से उठाए, तो ये सब पूरा भेज दिया इतना, तो पूरा आगे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, मतलब 65 में से घट गया, तो इसको लिख दिए कि 13 बराबर इतना। और फिर अब 52 को हम लोग निकाल लिए, इसको पूरा इधर भेज दिए, 52 की जगह पर इतना लिख दिए, अब हम गुना करना है तो इतने आया, फिर कोस हटाए तो ये आ गया 65 2 बार है तो 65 गुना 2, चाहे 65 दूनी 130 लिखे बतिए के हैं, लेकिन चूंकि इस रूप में लाना है इसलिए 65 गुना 2 हम लोग लिख दिए। ठीक, अब चलिए बच्चों, अब बच्चों हम लोग देखते हैं 74 नंबर सवाल देखिए आप लोग, देखिए 74 नंबर बना लीजिएगा आप लोग, वैसे ही लसा और मौसा का अनुपात निकालना है। ठीक, तो 74 नंबर आप लोग बना लीजिएगा, 75 नंबर याद कर लीजिएगा। बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन सा होगा। तो देखिए अगर हम लोग m का मान 1 लेंगे, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, m का मान 1 लेंगे तो m प्लस 2 है, तो 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लेंगे तो 2 एकम 2 है, 2 है 1 3 हो जाएगा, तो सम हुआ नहीं, यो 3 हो गया तो सम नहीं हुआ। यहाँ पर लेंगे अगर 2 ले लेंगे m का मान कुछ ही ले सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो यो क्या हो जाएगा, यो भी सम हो जाएगा। तो m का मान यहाँ पर कुछ भी रखिए, 1 रखिए तो 2 एकम 2, 2 रखिए तो 2 दूनी 4, 3 रखिए तो 3 6, 4 रखिए तो 4 का 8, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C 2m, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C 2m। ठीक है बच्चों, तो सम पूर्णांक याद रख लिएगा, सम पूर्णांक किस रूप में होता है, सम पूर्णांक 2m के रूप में। ठीक, आगे देखिए बच्चों आप लोग 76 नंबर कह रहा है कि p और q 2 अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा क्या होगा। तो हम बतलाएं बच्चों, इसको याद कर ले, अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, एक ये भी पीछे बता चुके हैं, अभाज्य संख्याएं का मौसा, कितना अभाज्य संख्या है उसका मौसा कितना होगा 1 होगा। ठीक, कह रहे हैं 77 नंबर 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो 0 50 के बीच थोड़ा सम है थोड़ा विषम है, तो कितना हो जाएगा 25 को, मतलब थोड़ा सम है थोड़ा विषम है, आधा सम है आधा विषम है, 0 50 के बीच, तो 25 को सम होगा 25 को विषम होगा। ऐसे ही आप लोग देखिए इसको कितना नंबर 78 नंबर, 78 नंबर क्या कह रहा है, 78 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब वो क्या है परिमेय है। तो बच्चों देखिए
78 नंबर आप लोग देखिए √10, तो √10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5, तो ये रूट में से तो नहीं निकल पाया, 2 को एक लेखा नहीं मिला, तो ये क्या हो गया अपरिमेय। अच्छा 24 को क्या लिखेंगे हम लोग, 24 को खूब से खूब लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, देखिए ये तो निकल जाएगा लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं लगा, 2 को 3 नहीं आया, तो यह क्या हो गया अपरिमेय। √35, तो √35 को हम लोग क्या लिखेंगे 7 गुना 5, इसका भी जोड़ा नहीं लगा लेकिन 121 दिया है, तो लिखेंगे 121 से 21 को हम लिखेंगे 11 गुना 11, 2 बार 11 गुना, तो 11 से निकल के तीका हो गया परिमेय। जब रूट में से निकल गया तो क्या हो गया परिमेय, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा डी। ठीक है बच्चों, अब अगला हम लोग सवाल देखते हैं। चलिए 79 नंबर आप सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत खातिर नीचे वाला हमेशा देखते हैं, नीचे वाला देखिए 8 को तोड़िए तो 8 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा खाली 2 2 2, शांत के लिए क्या होता है 2 खाली 5 नहीं तो 2 5 दोनों आए, नीचे वाला मतलब हर में क्या आए कि तो 2 आए नहीं तो 5 आए नहीं तो 2 5 दोनों आए, तो 8 को तोड़े हर में नीचे में तो केवल 2 2 आए। 15 को तोड़िए तो क्या आएगा 3 गुना 5, इसमें 3 आ गया एक्स्ट्रा, तो क्या हो गया अशांत। जब 3 एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो गया अशांत। 343 को तोड़िए 7 गुना 7 गुना 7, यो क्या हो गया अशांत। 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, खाली 2 नहीं तो 5 बस। 1536 को ऐसे ही तोड़िएगा तो इसमें भी 6 3 9 6 15, उसमें भी 5 1 6 6 6 12 3 15, इस 1536 को हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें भी 3 आ जाएगा, ठीक, तो यह क्या हो गया अशांत। लेकिन 8 को हम लोग तोड़े हैं तो खाली 2 2 आया है, तो ये क्या हो गया शांत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया। देखिए इसमें 6/15 है, इसमें भी ध्यान से देखिए, और गलती दिया है इसमें, यहाँ 6/15 नहीं हो चाहिए, 6/15 तो कटा कर देखेंगे, 3 दूनी 6 3 5 15, 2/5, तो यहो शांत हो गया। तो इसका 2 गो ऑप्शन शांत हो गया, कौन कौन, ए भी शांत हो गया और बी भी शांत हो गया, ठीक। तो इसका ये वाला उत्तर गड़बड़ दिया है, यहाँ पर 6 नहीं देना चाहिए, 7 दे देगा, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। 80 नंबर देखिए, अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है वो परिमेय है। देखिए 2√3, तो √3 आ गया तो क्या हो गया ये अपरिमेय। अच्छा आगे √21/√35, तो देखिए बच्चों √21/√35, तो √21/√35, 21 निकल पाएगा रूट में से, 3 गुना 7 35 निकल पाएगा, 5 गुना 7 7 से 7 खत्म हो गए, लेकिन √3/√5, √3 5 क्या है अपरिमेय है, ये क्या हो गया अपरिमेय। अच्छा 3 गुना √2, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है √3 गुना √2, तो √3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, तो क्या होगा ये अपरिमेय। लेकिन 64/81, देखिए 64/81, तो 64 को क्या लिखेंगे 8 गुना 8, 81 को क्या लिखेंगे 9 गुना 9, 2 को 8 एक ही जैसा मिल गया, तो उसमें से 8 निकल गया, 2 को 9 एक लेखा मिल गया, तो इसमें से 1, तो कौन सा संख्या होगा परिमेय। वही पूछ रहा है कि इनमें कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब वो क्या है परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी भाज्य सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी भाज्य। तभी हम आप लोगों को बताए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है 2, और सबसे छोटा ये अभाज्य है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है 4, गुणनफल मतलब गुना करा दिया, 2 चौका 8, ये भी इसको भी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याएं ए और 18 का लॉस 36 है, मौसा 2 है, तो ए का मान बताइए। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है मौसा गुना लॉस, मौसा गुना लॉस, ठीक।
तो बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा होता है, म स गुना ल स। कह रहा है दो संख्या ए और 18 है, एगो संख्या ए है और 18 है, तो ए में 18 से गुना कर दिया, दोनों संख्या का गुणनफल हो गया। ल स दिया है 36, म स दिया है 2, मतलब म स है 2 और ल स कितना है 36। अब कटा दीजिए, 18 दूना 36, ए बराबर क्या हो गया 2 दूनी 4, तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान ऑप्शन नंबर सी कितना हो गया 4। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं, फिर हम अगला दिन देखेंगे इससे आगे।